हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम देखेंगे कि नंबर सिस्टम के अंतर्गत कुछ ऐसे क्वेश्चन। ये क्वेश्चन दिखने में तो काफ़ी छोटे लगते हैं, लेकिन इसमें दिमाग बहुत यूज़ करना पड़ता है। मतलब अगर हम लोग व्यवस्थित रूप से इसको नहीं बैठाएंगे तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो चलिए, लेकिन हम अगर लगातार प्रैक्टिस करते हैं तो ऐसे क्वेश्चन ईजिली बन जाते हैं। बस ज़रूरत है हमें प्रैक्टिस करने की। तो चलिए हम देखते हैं कि ऐसे क्वेश्चन बनते कैसे हैं। सबसे पहले तो हम क्वेश्चन को समझेंगे कि बोल क्या रहा है। तो देखिए, यहाँ पे बोल रहा है दो संख्याओं का योग 46 है तथा उनका अंतर 14 है। तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। उनका योग 46 और उनका अंतर 14, दो ऐसी संख्या है जिनका योग 46 है और उनका अंतर 14 है। तो यहाँ पे माना, हम लोग मान लेते हैं, माना बड़ी संख्या बराबर a है और छोटी संख्या बराबर b है। ठीक है, इतना मान लेते हैं, बड़ी संख्या a और छोटी संख्या b है। तो चलिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। सबसे पहले कि दो संख्याओं का योग 46 है। अब दो संख्या में से हम लोग बड़ी संख्या a मान लिए और छोटी संख्या b मान लिए। तो पहला क्या बोल रहा है कि उनका योग 46 है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, a प्लस बी बराबर 46। ये समीकरण 1 हो गया। क्लियर है। अब उसके बाद में क्या बोल रहा है कि उनका अंतर 14 है, मतलब कि a माइनस बी बराबर 14। ये समीकरण 2। यहाँ तक क्लियर है कि उनका योग जो है 46 है, मतलब a, हम लोग बड़ी संख्या a और छोटी संख्या b, उनका योग 46, तो योग मतलब प्लस कर दिए और अंतर 14 मतलब माइनस कर दिए। ठीक है, a प्लस बी बराबर 46 और a माइनस बी बराबर 14। इतना हो गया। अब यहाँ देखते हैं समीकरण, इसी समीकरण 1 और 2 को अपन हल कर देंगे। समीकरण 1 व 2 से इन समीकरणों को हल करते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। a प्लस बी बराबर 46 और a माइनस बी बराबर 14। यहाँ भी विलोपन विधि का यूज़ करेंगे। विलोपन विधि मतलब कि a या b को हम लोग को एक ठो को विलोपित करना रहता है, मतलब काटना रहता है। तो काटने से पहले हम लोग को दोनों को बराबर करना पड़ता है। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ ऑलरेडी बराबर है, यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है। ठीक है। और मैंने क्या कहा था विलोपन विधि में कि यहाँ पे जो चिन्ह होता है उसका जस्ट उल्टा होता है। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए माइनस प्लस माइनस मतलब कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ देखिए, यहाँ भी प्लस है और यहाँ भी प्लस है। अब ये जो b का चिन्ह ये वाला नहीं है, अब यहाँ से चेंज होकर ये वाला हो गया है। ठीक है, तो प्लस 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 होता है तो b भी कितना हो जाएगा, 2b हो जाएगा। और यहाँ पे माइनस और प्लस माइनस होता है मतलब घटेगा। ठीक है, तो 46 में से 14 घटेगा तो कितना बचेगा, 6 में से 4 घटेगा तो 2, और यहाँ पे 3। क्लियर है। अब यहाँ पे माइनस क्यों नहीं आया बोलेंगे, तो माइनस प्लस माइनस हुआ, ठीक है, और घटा। लेकिन बड़ी संख्या कौन सी है, अगर मेरे पहले की वीडियो को आप देखेंगे तो माइनस प्लस माइनस होता है, लेकिन घटने के बाद जो बड़ी संख्या है उसी का चिन्ह आता है। तो बड़ी संख्या 46 है, 46 में प्लस है तो यहाँ पे प्लस आया। क्लियर है। अब b बराबर निकाल लेते हैं, क्या होता है। तो b बराबर हो जाएगा 32/2, b बराबर 16। तो यहाँ पे देखिए b हम लोग क्या मान रखे हैं, छोटी संख्या मान रखे हैं। ठीक है, b बराबर छोटी संख्या मान रखे हैं, लेकिन हम लोग को बड़ी संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, बड़ी संख्या आप लोग a मान रखे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 या समीकरण b, मतलब समीकरण 1 या समीकरण 2, दोनों में से किसी एक में b का मान रखेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा, a का मान आ जाएगा मतलब। तो अगर हम लोग समीकरण 1 में भी रखेंगे b का मान तो भी यहाँ से आंसर आ जाएगा, और समीकरण 2 में भी b का मान रखेंगे तो भी यहाँ से आंसर आ जाएगा। तो चलिए, यहाँ से समीकरण 1 में b का मान रखने पर, ठीक है, चलिए यहाँ पे b का मान रख देते हैं। तो a प्लस बी बराबर 46, ये समीकरण a है। तो यहाँ पे a प्लस बी का मान कितना आया है, 16। तो यहाँ 16 लिख देते हैं, 46। तो a बराबर 46 है और 16 इधर प्लस है तो इस बार माइनस हो जाएगा, -16। तो a बराबर कितना आया, a बराबर आया आपका 0, 30, मतलब
मतलब आपका आंसर आ गया है a बराबर 30। हम लोग बड़ी संख्या क्या लिए थे a, और वही बड़ी संख्या को ज्ञात करने बोला था। यहाँ पे देखिएगा बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो बड़ी संख्या हम लोग माने थे a, और a का मान हम लोग को यहाँ से निकल गया है 30। यहाँ ऑप्शन में भी देखेंगे तो ऑप्शन बी जो है वो सही है। क्लियर है? चलिए इसी प्रकार से हम लोग और एक क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, ये भी सेम वैसे ही क्वेश्चन है, लेकिन सोचने का तरीका अलग अलग है कि इसको बैठाएंगे कैसे, इसको व्यवस्थित कैसे करेंगे, ठीक है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का योग उनके अंतर का दोगुना है, यदि छोटी संख्या 10 है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन को पहले समझते हैं, बोल क्या रहा है, दो संख्याओं का योग उसके अंतर का दोगुना है। यहाँ चलिए हम लोग लिख के देखते हैं तभी समझ में आएगा। पहले तो मान लेते हैं, माना छोटी संख्या तो 10 पहले बोल दिया है, बड़ी संख्या बराबर x है, और छोटी संख्या कितना दिया है, छोटी संख्या बराबर पहले से दिया हुआ है 10 है। अब यहाँ पे क्या बोला है, दो संख्याओं का योग। अब दोनों संख्या हम लोग को यहाँ से मिल गया, बड़ी संख्या x है, छोटी संख्या 10 है। यहाँ पे छोटी संख्या बोला गया है, दो संख्याओं का योग उसके अंतर का दोगुना है। जो योग है उसके अंतर का दोगुना है, यही बोल रहा है कि जो दो संख्याएं हैं उनका योग जो है उनके अंतर का दोगुना है। तो योग मतलब कि इन दोनों को जोड़ेंगे तो x प्लस 10, ठीक है, और अंतर मतलब क्या होगा, उसको घटाएंगे तो x माइनस 10 का दोगुना है। ये समझने की ज़रूरत है कि ये बोल क्या रहा है। उनका योग जो है मतलब इन दोनों संख्याओं का योग मतलब x प्लस 10, उनके अंतर का, अंतर क्या है, x माइनस 10 का दोगुना है, गुणित 2 कर देंगे। अगर ये हम लोग बैठाने जान गए तो ये क्वेश्चन आगे सॉल्व हो जाएगा, लेकिन अगर बैठाने नहीं जाने तो क्वेश्चन पूरा गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को अपन लोग बैठा लिए हैं कि बोल क्या रहा है, और उस मेथड से अपन लोग बैठा दिए, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। x प्लस 10 बराबर, अब यहाँ पे देखो कोष्टक के बाहर 2 का गुणा है, मतलब 2 का इसके साथ भी गुणा है और इसके साथ भी गुणा है, तो 2 को गुणा x के साथ होगा तो 2x हो जाएगा, माइनस 2 का गुणा 10 के साथ तो 10 दूनी 20 हो जाएगा। अब x को एक साइड और संख्या को एक साइड ले लेते हैं, तो चलिए x इसी पार रहेगा और ये जो 2x है इस पार आ जाएगा, तो ये प्लस में है तो ये माइनस 2x हो जाएगा, बराबर माइनस 20 उसी पार है और ये प्लस 10 उस पार जाएगा तो माइनस 10 हो जाएगा। इतना क्लियर है? अब देखते हैं, अब यहाँ से 2x में से x घटेगा तो कितना बचेगा, 1x घटेगा बचेगा, और यहाँ पे बड़ी संख्या माइनस है तो माइनस हो जाएगा, बराबर यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 20 और 1 30, बड़ी संख्या माइनस है तो माइनस हो जाएगा, और यहाँ से माइनस माइनस कट गया तो x बराबर क्या आ जाएगा, 30। ये हम लोग का आंसर आ गया, क्योंकि बड़ी संख्या हम लोग x माने थे और वही बड़ी संख्या ज्ञात, यहाँ पे बड़ी संख्या ही ज्ञात करने को बोला था, ठीक है। और हम लोग बड़ी संख्या x माने थे और x का मान हम लोग का यहाँ से 30 आ गया है। क्लियर है? ऑप्शन में देखेंगे तो हमारा बी ऑप्शन सही है। आई होप ऐसे क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आता है तो वीडियो को दोबारा देखें तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। और ऐसे ही मैथ से संबंधित वीडियो देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।